हेलो एवरीवन, वेलकम टू M2 क्लासेस। आज का जो क्लास है टाइम स्पीड डिस्टेंस और बोट स्ट्रीम का कंबाइंड क्लास है। इस क्लास में मैं आपको कराने वाला हूं कुछ CHSL के लिए पूछे गए सवाल। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में कोई भी अलग से कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाला हूं। कॉन्सेप्ट चलेगा क्वेश्चन के साथ, थोड़ा सा अलग टाइप होना चाहिए, थोड़ा सा अलग होना चाहिए, डिफरेंट जरूरी है। तो बिना समय गवाए आप जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और जल्दी से कलम कॉपी लेकर रेडी हो जाइए। हम लोग आज करने वाले हैं कुछ सवाल, बैक टू बैक 10+ क्वेश्चंस करेंगे आज के क्लास में। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आप पढ़िए और मैं भी पढ़ रहा हूँ। करा एक कार एक समान गति से 60 किलोमीटर दूरी चलती है। यदि कार की गति 8 से बढ़ा दी जाए और यही दूरी चलने में उसे 2 घंटे कम समय लगते हैं, तो आपको पूछा रहा है कि कार की ओरिजिनल चाल क्या थी। देखिए, आप सवाल बनाना है, आप बना लीजिए, ऑप्शन उठाइए, चेक कीजिए, आंसर मारिए, आगे बढ़िए। लेकिन ऑप्शन से तो आप बना लेंगे, मैंने बता दिया। अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो आपको एक याद होगा कि एक्चुअल टाइम का एक रिलेशन होता है S + S1 / S1 × T1, जहां पे S1 होता है बढ़ी हुई चाल, T1 होता है बची हुई समय या फिर ज्यादा समय या कम समय। S1 होता है ज्यादा चाल कितना बढ़ा दिया, या कम तो कितना कम, मतलब जो चाल में जो बदलाव होता है, जो समय में बदलाव होता है, ये होता है। अब इस सवाल पे सेट करने वाला हूं, यहाँ पे यही 2 बार लिख के भी सेट कर सकते हैं अगर 2 कंडीशन दिया है। कभी कभी एक ही कंडीशन देता है, मतलब आपको जैसे इस सवाल में आपको बोला हुआ है कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बात की गई है और कार की एक ही बार कंडीशन दिया है कि 8 की स्पीड बढ़ाती है तो 2 घंटे समय कम लगते हैं, एक ही रिलेशन है। तो इस कंडीशन में हम एक्चुअल टाइम को बोल देते हैं एक्चुअल स्पीड से डिस्टेंस को डिवाइड करके, कि भी तो एक्चुअल टाइम ही है। अब इस दोनों को यूज करके हम सवाल सोल्व करने जा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, 60 की स्पीड है, एक्चुअल स्पीड 60 की किलोमीटर डिस्टेंस, एक्चुअल स्पीड को S मैंने बोला, S + 8 होल डिवाइडेड बाय 8 और इनटू 2 आवर्स है। सारा देखिए किलोमीटर पर आवर या फिर आवर में है। अब यहाँ पे आपको सोल्व करने समय इसको ध्यान रखना है, इसको नहीं ब्रेक करना है, इसको एक साथ रखना है, S × S + 8। बाकी कैलकुलेशन आप कीजिए, 60 × 4 हो जाता है, 60 × 4। यहाँ पे आपको देखना है कि 2 चीजों का गुना करके रखा गया है और दोनों में एक बड़ा है एक छोटा, और दोनों में जो बड़ा है वो 8 से बड़ा है। तो आप इस दोनों को इस तरीके से गुना के रूप में लिखिए, 2 नंबर के गुना में, कि एक दूसरे से बड़ा हो। जैसे 12 25 60 होता, 5 इसको दिया 20, 12 और 20 आप नोटिस कीजिए 8 का अंतर है, यहाँ भी 8 का अंतर है। तो जो छोटा वो छोटा और यही छोटा, 12 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड। लेकिन हाँ, ये पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए आपको ऑप्शन भी यूज करने आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, आपको कुछ सवाल है जिसमें मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से बढ़ना है आपको सवाल को। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर आप सेकंड की बात करेंगे तो बोल रहा है एक पहिया जो 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है, आपको रेडियस बताना है। तो अगर 44 किलोमीटर चल रहा होगा मतलब इतना मीटर चल रहा होगा, 500 चक्कर लगा रहा होगा मतलब एक चक्कर में इतना मीटर चल रहा होगा। एक चक्कर बोलते हैं 2πr को, एक चक्कर बोलते हैं 2 × π × r। रेडियस पूछा गया है तो बस यही निकल कर आ गया रेडियस। 22/7 का 7 ऊपर लिख दूं, कोई आपत्ति आपको? अब आप सोल्व कर लेंगे कि मैं कर दूं? तो 22 का ये कटा, ये का ये कटा, अब 5 से 2 कटा, 7 × 14 मीटर का रेडियस आ गया। बहुत बड़ा चक्का था, आप इमेजिन कीजिए कितना बड़ा चक्का रहा होगा। और तब तक मैं पहुंच रहा हूं नेक्स्ट सवाल पे। कर राम को परीक्षा केंद्र पर 6 घंटे में पहुंचना था, यात्रा 250 किलोमीटर की थी। राइट, गुड, अच्छी बात है। आप लोग एग्जाम चल रहा है CGL का, तो बस समझिए वही सवाल है। करा यदि राम ने दूरी का 3/5 वक्त 3.5 घंटा में तय किया है और आवश्यक समय से 30 मिनट पहले गंतव्य पर पहुंचना चाहते हैं, तो आवश्यक गति क्या रही होगी बात की। ऐसा सिचुएशन आपके साथ भी होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि टारगेट लेते हैं चलो इतने घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन कोशिश करते हैं चलो आधा घंटा पहले पहुंच जाए। सेम सवाल आपके पास आ चुका है। देखिए, SSC वालों को भी पता है कि आप लोग ये करते हैं, तो उसी पे सवाल सेट किया गया। सवाल सोल्व कीजिए मेरे साथ, मैं सिर्फ बोल रहा हूं, आपको कलम चलाना है। कलम निकालिए जल्दी से जो नहीं निकाले हैं, जल्दी। रेडी? अब मुझे बताइए कि 250 किलोमीटर का 3/5 चल चुका है, तो 250 किलोमीटर का 2/5 तो बचा होगा। आप हाँ करेंगे, मैं बोर्ड पे लिख दूंगा 250 किलोमीटर का 2/5 बचा होगा। यही दूरी चलनी है अब आपको। 3.5 घंटा आप ऑलरेडी चल चुके हैं, आधा घंटा पहले पहुंचना चाहते हैं, मतलब 4 घंटा समय आपका खत्म हो चुका है। 6 घंटे का आपने टारगेट लिया था, और अगर ये 2 घंटे में चलना चाहते हो तो यही तो आपकी स्पीड हो गई, और ये स्पीड हो गई तो इसको सोल्व कर लेंगे। कितना आ गया? 50 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से धीरे 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 हम लोग चौथे सवाल पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
करा इफ मनोज साइकिल्स एट 12 किलोमीटर पर आवर इन स्पीड ऑफ 10 he would have cycled 15 किलोमीटर more. What is the actual distance cycled by him? करा 10 किलोमीटर की बजाय अगर 12 की गति से वो चलता है तो 15 किलोमीटर अधिक चल लेता है। 10 की बजाय 12 से चलेगा तो 15 किलोमीटर अधिक चलेगा, मतलब समय की बात हो रही है। ध्यान से समझना, आपको समय की बात हो रही है। तो आप मुझे बताइए कि 10 की स्पीड की जगह 12 से चलेगा तो 15 किलोमीटर ज्यादा चलेगा, जबकि आप नोटिस कीजिए मात्र स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर ज्यादा चल रहा है। मतलब इस 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के चक्कर में वो 15 किलोमीटर ज्यादा चलेगा। बड़े अच्छे से समझा रहा हूं, नोटिस कीजिएगा इस बात को। मैंने बोला टाइम की तो बात की नहीं है, टाइम तो बराबर है, तो टाइम बराबर है तो आप नोटिस कीजिए डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। टाइम बराबर है तो डिस्टेंस और स्पीड का रिलेशन सेम रहेगा। आप डिस्टेंस और स्पीड का रिलेशन लगा दो सेम। आपको 10 की स्पीड से चलानी थी उसे ना, तो 10 की स्पीड से चलाइए, कितना चलेगा वो, तो कहेंगे 2 1 का 5 तो 15 का 75 किलोमीटर। ये क्या आपसे पूछा गया था? वास्तविक दूरी, ये आ गया 75 किलोमीटर। कैसा लगा? नेक्स्ट सवाल पे चलिए। करा एक ट्रेन की गति कार की गति से 30% अधिक है। ध्यान से देखना, एक ट्रेन की गति कार की गति से 30% अधिक है। फिर बोल रहा दोनों एक ही समय पर बिंदु P से चलते हैं और एक ही समय पर Q पर पहुंचते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, आगे और बात कहिए। P और Q एक दूसरे से 130 किलोमीटर दूर है। रास्ते में ट्रेन एक स्टेशन पर 30 मिनट रुकती है। समय का अंतर हो गया, डिस्टेंस भी बराबर है। आपसे पूछी गई है ट्रेन की गति। अगर मुझसे पूछी जाती ट्रेन की गति तो मैं 13 का मल्टीपल ढूंढता, इसलिए क्योंकि आप रेशियो लेंगे जब ट्रेन के स्पीड का और कार के स्पीड का, तो 30% अधिक तो 130 या 13 आएगा, और 13 का मल्टीपल एक ही जगह है ए, तो ऑप्शन ए टिक मारता, आगे बढ़ता। ये है ट्रिक, और कुछ नहीं करता। आप सोल्व कीजिए मेरे साथ, चलिए सोल्व करते हैं। बताइए मुझे ट्रेन के स्पीड और कार के स्पीड, कार के स्पीड से कितना ज्यादा है इसका? 30%। तो स्पीड हो गया ये दोनों का रेशियो, ये स्पीड का हो गया। तो टाइम तो लगेगा 10 से 13। आप बताइए ट्रेन रास्ते में रुकी है आधे घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए। यहाँ पे ट्रेन कितना कम समय लिए? 3। अगर 3 को आपको आधा बनाना है तो 6 से भाग कर दें, तो आप कहेंगे सर इस हिसाब से, ध्यान से देखिए, इस हिसाब से ट्रेन 13 की स्पीड से चली। चूंकि इसको आवर में बदल चुके हैं हम लोग, तो 10/6 आवर लगी। तो दूरी कितनी चलेगी? तो कहेंगे 13 यूनिट गुना 10/6 आवर्स, और ये दूरी कितना दे कर रखा है? 130 किलोमीटर। आप मुझे 1 यूनिट की वैल्यू बता दीजिए, कितना आ गया? ये 130 130 6 गया उधर, 6 किलोमीटर। ये आवर जाएगा तो आवर हो जाएगा। आपसे पूछी थी ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की स्पीड 13 यूनिट थी, तो आंसर क्या कितना आना था? 13 गुना 6 78 किलोमीटर। यही आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जस्ट चेक द मल्टीपल ऑफ 13 एंड टिक द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा सा सवाल है। करा एक आदमी ने ट्रेन से 50 की गति से एक निश्चित दूरी तय की और 10 की गति से उतनी ही दूरी तय की। यदि पूरी यात्रा में 12 घंटे लगे तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? देखिए 50 के स्पीड से चला है ट्रेन से, और फिर 10 के स्पीड से चला है। चलिए कोई ना, सेम डिस्टेंस चला गया है, तो स्पीड का उल्टा टाइम ले सकते हैं। तो कहेंगे स्पीड तो 50 से कितना हो गया है? 10, तो टाइम कितना लगा होगा? 10 से 50, जिसको आप बोल सकते हैं 1 से 5। लेकिन सवाल कहा नहीं, टोटल समय लगा है 12, जबकि आपको टोटल कितना है? 6। इसको 2 से गुना कीजिए, इसको 2 से गुना कीजिए, हो गया 12। आपसे पूछा गया था यात्रा की दूरी, तो अगर 2 घंटे लगे हैं, 50 की स्पीड थी, ये स्पीड अनुपात नहीं है, स्पीड है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 100। आप यहाँ ऊपर से निकालिए चाहे नीचे से निकालिए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो। शेयर कीजिए, नहीं किया तो दोस्तों तक भेजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट जरूर करते रहिए, कमेंट से हमें पता चलता है कि आप वीडियो देख रहे हैं। नहीं कमेंट कर रहे हैं मतलब मुझे पता है कि आप वीडियो नहीं देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। एक आदमी समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसका गति 720 और अगली यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की आधी थी। ठीक है, इन 4 यात्राओं में आदमी की औसत गति क्या है? देखिएगा, कमेंट करना बहुत जरूरी है। कमेंट ही बताता है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं या सिर्फ फिल्म देख रहे हैं। कहने का मतलब वीडियो जो होता है, ऑनलाइन टीचिंग जो होता है, एक तरह का सही नहीं है, करना पड़ता है। आपकी डिमांड है, समय आपके पास नहीं इतना है कि मैनेज कर पाए सब चीजों को, तो आप चाहते हैं कुछ समय बचा लें, इसके लिए करना पड़ता है।
तो आप एक्टिव हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं, इसका एक ही चीज से हमें पता चलता है कि आपके कमेंट क्या आते हैं। जिनके कमेंट आते हैं समझ में आता है आप पढ़ के कमेंट किए हैं, जिनके कमेंट नहीं आते हैं ऐसे ही झूठ मूठ का आता है ना, नाइस, गुड जॉब, ये सब वो सब, उसका कोई मीनिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए तो सवाल आप ट्राई कीजिए। एक आदमी समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली दूरी जो चलता है 4 दूरी में बांट दिया मैंने यात्रा को। बोला यहाँ पे जो स्पीड लिया वो 720 किलोमीटर पर आवर लिया है, और अगली बार इसका आधा, उसके बाद इसका आधा, उसके बाद इसका आधा। थोड़ा सा नंबर बहुत बढ़ा दिया, तो मैं कर रहा हूँ क्या, मैंने स्पीड अपने तरफ से ले लिया। हमें पूछी गई है पूरी यात्रा की औसत चाल, तो टोटल दूरी बटा टोटल समय। आप मुझे बताइए ऐसा क्या दूरी एक सेक्शन का हम मान लें जिस जो 8 4 2 1 सबसे कटे, तो आप कहेंगे सर 8 मान लीजिए आप, मतलब हर एक दूरी छोटी छोटी जो है 8 मान लेते हैं, तो टोटल दूरी कितनी हो गई 8 गुने 4। और यहाँ पे जो समय लगने वाला है 8 बटा 8 है। यहाँ जो समय लगेगा आप निकालिए जल्दी से, यहाँ जो समय लगेगा और ये आपकी चाल हो गई, यही आपकी आंसर है। बस ध्यान क्या देना है, 8 यूनिट की जो वैल्यू है, जो स्पीड 8 की वैल्यू, इसको आपने 720 बोला है, तो आप 1 की वैल्यू 90 बोलेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 90, तो इतनी यूनिट की वैल्यू इतना गुना 90। 8 4 12 3 15 6 90, और इसको जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 832 दिया, 32 6 192 किलोमीटर पर आवर। आपके पास ऑप्शंस कुछ ऐसे थे कि आप इसको पूरा ना गुना करते ही इकाइयों को भी मिलाकर काम चला सकते। अगले सवाल पे बढ़ते हुए हमारे 7 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने जैसा बताया था आपको 10 प्लस क्वेश्चन है, अभी भी क्वेश्चन मेरे पास कुछ बचे हुए हैं। और इस तरीके से एक सवाल आपके सामने ये है कि बस प्रत्येक 50 मिनट के बाद एक ही दिशा में बस स्टैंड से शुरू होती है। ये अच्छा सवाल है, आपको बता रहा हूँ ये सवाल किस टाइप की चीजें हैं। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये सवाल अगर डायरेक्टली में बना दिया तो शायद आपको दिक्कत हो जाएगी। ये बुलेट और गन की जो सवाल होती है वही सवाल ये है। आधा आपको समझ में आ चुका होगा क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसको समझते हैं। एक बस प्रत्येक 50 मिनट के बाद एक दिशा में एक बस स्टैंड से चलती है, और मोहित जो है विपरीत दिशा में 50 की गति से चल रहा है। यदि मोहित प्रत्येक बस से 10 मिनट बाद मिलता है, लेकिन मोहित यहाँ से इधर चलता है और बस इधर से इधर आती है, तो अगर मोहित यहीं खड़ा रहेगा तो बस 50 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगी, हर एक 50 मिनट में अगली बस। लेकिन मोहित चूंकि बस की तरफ जाता है और अगली बस उससे 10 मिनट बाद मिलती है, मतलब मोहित 10 मिनट तक चल रहा होगा, और बस भी तो 10 ही मिनट तक चल रहा होगा। 10 ही मिनट बाद बस मिला है, इसका मतलब जिस दूरी जहां पे मोहित खड़ा था वहां बस पहुंचता तो 40 मिनट यहां से यहां और लेता। मतलब ये मोहित का जो समय है, जिस समय मोहित 10 मिनट चला था उस समय बस भी 10 मिनट चला था। लेकिन अगर मोहित की दूरी बस को चलना होगा तो बस को कितना समय लगेगा, 40 मिनट। ये मैंने इस सेक्शन में दूरी बराबर कर दी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मोहित का अनुपात समय का और बस का अनुपात मिल गया है आपको। आप स्पीड बताना चाहेंगे उल्टा करके बता दे, 4 और 1, और मोहित की स्पीड दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर। आपसे बस की स्पीड पूछी गई 1 की, तो कितना हो गया, 12.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? उम्मीद करें। गन बुलेट करके सवाल देता तो आधा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ चुका होता। गन बुलेट नहीं देने के कारण ये होता है। आगे आ गई ट्रेन, रेलगाड़ी, छुक 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 छुक। चलिए तो रेलगाड़ी के सवाल करते हैं नॉर्मल तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से, कुछ नहीं। आप मुझे बताइए 360 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 30 सेकंड में पार करती है, मतलब 30 सेकंड में वो 360 मीटर चलती है। ध्यान से समझना है। अब बात कर रही है कि विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 15 सेकंड में पार करती है। अगर सामने से कोई बराबर लंबाई वाली आती है तो उसको 15 सेकंड में पार करती है। आप नोटिस करेंगे तो कहेंगे सर 15 सेकंड में कहां से पार कर सकती है वो। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। 30 सेकंड में वो चलती कितनी है, 360 किलोमीटर। दोनों ट्रेन बराबर लंबाई की है, तब दोनों को 720 किलोमीटर चलने की बात आ गई है, और दोनों मिलकर मात्र 15 सेकंड में चलती है। तो 15 सेकंड में पहली ट्रेन कितनी चली होगी, 180। ये जो 180 हटा देंगे तो बचेगा कितना, और ये भी 15 सेकंड में चली गई होगी दूसरे के द्वारा, कितना स्पीड से। और ये जो 15, ये देखिएगा ध्यान से, 15 तिया 45, बचा 9, 15 छक्का 90। दूसरे की स्पीड कितनी निकल कर आ गई, आप समझते रहे मैंने क्या किया है।
नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करना, ऐसा नहीं कि इग्नोर कर देना, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। आपको मैं बेस्ट मेथड देता हूँ, लॉजिकल मेथड देता हूँ, सोचना है सिर्फ, समझना और सवाल बना डालना है। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है सुबह 10:30 बजे दो व्यक्ति ए और बी एक दूसरे से 200 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 30 मिनट के बाद ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बी की ओर बढ़ना शुरू करता है, जबकि दोपहर 12 बजे बी 30 की गति से ए की तरफ जाना शुरू करता है। अगले दिन वे किस समय मिलेंगे, घड़ी में कितना बज रहा होगा। जरा इसको थोड़ा सा डायग्राम बताते हैं, आपको शायद कुछ बेहतर लगे समझने में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है ये, बोल रहा सुबह 10:30 बजे दो व्यक्ति ए और बी एक दूसरे से 10:30 बजे हैं, चलना नहीं शुरू करते हैं 10:30 बजे, ये कंफ्यूजन नहीं रखना दिमाग में। बोल रहा 30 मिनट के बाद 10:30 से 30 बजेगा, ये 220 की दूरी है। 10:30 से 30 मिनट बाद तो 11 बज चुका होगा, तो 11 बज चुका है घड़ी में, और ये किस स्पीड से चलता है, 40 की स्पीड से। जबकि दोपहर 12 बजे बी 30 की स्पीड से ए की तरफ जाता है, बी 30 की स्पीड से 12 बजे चलना शुरू करता है, और ये 30 की स्पीड से चलना शुरू करता है। अगले दिनों में किस समय मिलेंगे, तो मिलने के लिए मैंने बताया था कि आपको टाइम सेम रखना है। मतलब ये 12 बजे चला है, ये 11 बजे चला है, इसको बोलिए भाई तो 1 घंटा चलने के बाद रुक जा। 1 घंटा चलेगा कितना, तो कहेंगे सर घंटे में 40 चलेगा, तो 40 चलेगा तो बचा कितना, तो कहेंगे 180 किलोमीटर बचा। कितना बच गया, 180 किलोमीटर बच गया। अब देखना ध्यान से आपको ये कि 30 मिनट के बाद ए 40 की गति से बी की ओर चलना शुरू करता है, जबकि दोपहर 12 बजे बी 30 की गति से ए से दूर, सॉरी यहाँ पे ए से दूर भाग रहा है, ये ध्यान देना, ये ए से दूर भाग रहा है। ए से दूर भाग रहा होगा तो देखिएगा डिस्टेंस कि जो दूरी बीच में थी वो बीच में दूरी हो गई होगी कितनी, 180, क्योंकि 40 से चल चुका वो रुका हुआ। अब इससे दूर भाग रहा है, दूर भागने के लिए 40 की स्पीड है, ये 30 की स्पीड से पकड़ने के लिए किसकी स्पीड चाहिए, 10 की स्पीड, जो इसके पास ज्यादा स्पीड है। और अगर 10 के स्पीड से 180 किलोमीटर कवर करने की कोशिश करेगा तो 18 घंटा लगने वाला। ध्यान देना 18 घंटा कहां से, तो घड़ी में बज चुका है कितना, 12, और 12 बजे अगर बात हो रही है, कितना लिखा, 12 AM लिखा है क्या इसमें, दोपहर 12 बजे है, ये दोपहर का 12 बजे है, आप 12 PM समझिए। तो 18 घंटे बाद, तो 18 घंटे बाद अगले दिन दोपहर 12 बजेगा तो 24 घंटा हो जाएगा। उसके पहले 6 बजे सुबह की बात हो रही है, मॉर्निंग 6 बजे, क्योंकि रात के 12 बजेगा तो 12 घंटा, 6 घंटा, और सुबह का 6 बजे। नेक्स्ट सवाल आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। ये सवाल आप ऐसे ही कर सकते हैं, एक लॉजिक लगाना है आपको, सवाल सोल्व हो जाएगा। करा स्टॉपेज को छोड़कर बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्टॉपेज के साथ एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, हाँ एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज छोड़कर बस की गति 60 है, स्टॉपेज मिलकर स्टॉपेज के साथ बस की गति 54 किलोमीटर है। हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। 54 किलोमीटर, देखिए स्टॉपेज छोड़कर 60 है, स्टॉपेज के साथ 54 है, देखिए 6 मिनट ही बचा रहा है, कितने में, 60 में। आपको नहीं समझ में आया, मिनट में कितना चाहिए देख लीजिए, डायरेक्टली सेट किया हुआ है, आप कह सकते हैं यही मिनट है, 60 मिनट में 6 मिनट बचा रहा, दोनों मिनट सेट कर दिया, आपसे ही पूछा गया है। लेकिन अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है कैसे हुआ है, लॉजिक नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आप मुझे स्टॉपेज के साथ है कि विदाउट स्टॉपेज है, मैं STOP लिख दे रहा हूँ और ये बोल दे रहा हूँ विदाउट स्टॉपेज, और ये स्टॉपेज है, इसमें रुका है तभी तो स्पीड कम हुआ है। तो अगर डिस्टेंस वही चलना है तो ये स्पीड है, तो टाइम कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 54 से 60, कितना कमा, 6। देखिए 60 स्टॉपेज के साथ चलता है तो उसमें 6 रुकता है, यही आपसे पूछा था, हर एक 60 मिनट में कितना रुकता है, आप मिनट में सेट कर लीजिए। अगर ये नहीं रहता 60 तो मुझे 60 बनाना पड़ता था कि 1 घंटे में कितना रुकता है वो बता सकूं। अगले सवाल, अब बोट स्ट्रीम का एक सवाल आ गया, कर एक नाव धारा के विपरीत 36 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में चलता है। धारा के विपरीत 36 किलोमीटर की दूरी, समझना है आपको, 9 घंटे में चल रहा है, और समान दूरी धारा के अनुकूल मतलब दिशा में 3 घंटे में चल रहा है, तो शांत जल में नाव की चाल। आप मुझे बताइए 36 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत 9 घंटे में चलेगी तो स्पीड कितना रहेगा। डायरेक्टली मैं लिख सकता था, आपको थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप पढ़ सकेंगे। तो 4 की स्पीड रही होगी, और धारा के उल्टा चले, धारा की दिशा में चलेगा 3 घंटे में, तो 12 की स्पीड रही होगी। आपसे पूछी गई है शांत जल में नाव की चाल। नाव की चाल क्या बताया था आपको, दोनों को जोड़कर आधा, तो कितना आ गया, 8 किलोमीटर बराबर। एक और सवाल है बोट स्ट्रीम का,
चलिए सवाल पढ़िए, बनाइए। शांत पानी में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 8 और 3 है और नाव 24 मिनट में धारा के अनुकूल 22 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। तो नाव को धारा के विपरीत 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए सवाल, दोनों की गति का अनुपात दे रखा है और बोल रहा है कि नाव 24 मिनट में धारा के अनुकूल 22 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ध्यान से देखना, 24 मिनट में धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में 22 किलोमीटर चलने के लिए उसको 24 मिनट लगने वाला है। 24/60 आवर में बदल दिया मैं। अब बताइए कि धारा की जो चाल है और शांत जल में नाव की जो चाल है, 8 और 3 का अनुपात है ना दोनों का। अगर धारा की दिशा में चलेगा तो 8 और 3 11 के यूनिट से चलेगा। 11 यूनिट 22 किलोमीटर बटे 11 यूनिट, यही टाइम होगा। और यहाँ से आप करेंगे तो आएगा 2, और यहाँ से करेंगे, देखिएगा ध्यान से, 2 से कटे 12, 12 से कटे 5, यहाँ यूनिट बचा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5। इसका मतलब आपसे पूछा गया था तो नाव धारा के विपरीत 50 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगा। अगर धारा के विपरीत चलेगा 50 किलोमीटर तो 8 और 3 अनुपात आप देख रहे होंगे, 8 और 3 11 नहीं, 8 और 3 5 के स्पीड से चलेगा। और 5 के स्पीड से चलेगा, ध्यान रहे 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 25, और समय कितना लग जाएगा? 2 आवर्स का। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं था, एक यूनिट की वैल्यू निकालने नहीं थी। अगर यूनिट वाला खेल आपको नहीं पता है तो आप एक्स वाला खेल खेल लीजिए, एक्स लगा दीजिए, वहां पे सेम चीजें आने वाली है। और एक सवाल और हमारे पास है, और ये सवाल आपका नॉर्मल टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, बोट स्ट्रीम का नहीं है। क्या एक व्यक्ति 80 किलोमीटर पर घंटे की गति से स्कूटर से अपने कार्यालय जाता है और 60 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखिए 80 के स्पीड से चलता है तो 60 मिनट कम समय लगता है, पहले पहुंच जाता है। और जब 50 के स्पीड से चलता है तो 48 मिनट ज्यादा समय लग जाता है। आपसे पूछा समान समय पर पहुंचने के लिए स्कूटर की गति क्या होगी, मैंने नॉर्मल चाल स्कूटर की क्या है। तो अगर सेम ऑफिस से घर की दूरी बराबर है तो स्पीड क्या है? 50, स्पीड क्या है? 80। अगर स्पीड का हिसाब है तो टाइम का हिसाब 5 और 8 हम लोग कर सकते हैं, और टाइम का हिसाब अगर 5 और 8 है तो मुझे बताइए यहाँ से यहाँ टोटल अंतर कितना लगा? 3, और यहाँ से यहाँ टोटल अंतर कितना है? 48 और 60। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 16 और 20, जो कि होता है 36 मिनट। ध्यान से देखना है, अगर 36 मिनट है 1 यूनिट की वैल्यू, तो हमें पूछा क्या गया था? हमसे पूछा गया था समान समय पर पहुंचने के लिए स्कूटर की गति क्या होगी। तो समान समय पर स्कूटर की गति, तो आप मुझे बताइए 1 यूनिट की 36, तो 5 यूनिट की मैं निकाल दे रहा हूँ, 36 गुना 5, और ये कितना जाता है? 180, मतलब 3 आवर्स। 3 आवर्स की क्या होती है? टोटल समय लगते हैं, जब स्पीड कितनी आपकी रखी गई है? 80 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 240 किलोमीटर। ध्यान से देखना है, टोटल स्पीड कितना रहा होगा? 240 किलोमीटर। 80 गुना 3, और इस स्पीड को समान चाल से चलना है। देखिए 80 किलोमीटर की गति से चलता है तो 60 मिनट देरी से पहुंचता है। 80 किलोमीटर की गति से चलता है तो 30 मिनट, मतलब 1 घंटे देरी से, मतलब एक्चुअली पहुंचता है तो 4 घंटा लग जाता है। इसका मतलब ये रहा एक्चुअल स्पीड, और ये कितना आ गया? 60 किलोमीटर बराबर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लेना लीजिए, नोट करना नोट कीजिए। देखिए आपको क्लास बहुत सा टॉपिक के मिल चुके हैं, और उम्मीद है शायद 1-2 टॉपिक छोटा सा छूटा हुआ होगा। अर्थमेटिक की बात कर रहा हूं, तो नेक्स्ट क्लास में आपको वो भी मिल जाएंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे एवरेज। एवरेज में मैक्सिमम 5 क्लास आपको मिलने वाले हैं। अलजेब्रा 1, ज्योमेट्री 1, ट्रिगो 1, बहुत ज्यादा होगा तो एक मेंसुरेशन अलग से और एक हाइट एंड डिस्टेंस अलग से। 4 से 5 क्लास में आपके सारे एडवांस कंप्लीट होने वाले हैं, तो रेडी रहिए। वीडियो को समय पे देखना ना भूले, लेट नहीं कीजिए, एग्जाम है, रिवीजन करना है। कुछ भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपके पास कांटेक्ट नंबर है, आप व्हाट्सएप कीजिए, ज्वाइन कीजिए। हमें डाउट्स पूछना है कोई भी चीज, ऑफलाइन क्लास जो आ सकते हैं बिल्कुल कांटेक्ट करके आइए। ऑफलाइन क्लास अवेलेबल है, जिसमें आपको एक सवाल पे बहुत सारे मेथड दिए जाते हैं, बहुत सारे ट्रिक शॉर्टकट भर भर के दिए जाते हैं। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो को शेयर कर रहे होंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। अगले क्लास में फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। गुड बाय।